और देवी और सज्जनों, आज हम लोग बात करेंगे एक बेइंतहा खूबसूरत चुड़ैल कालो के बारे में, जो कि इंस्पायर्ड थी 2003 की हॉरर मूवी जीपर्स क्रीपर 2 से। 19-20 का ही तो फर्क है बस। जो भड़वा हर 23 साल में 23 दिन के लिए आता था और चिकने मीठे लोगों का ब्रेकफास्ट लंच डिनर करके चला जाता था। मीठा तेरी माँ के। लेकिन कालो थोड़ी डिफरेंट थी। 24 आवर कुलभाटा में बने पुराने इंदिरावास के खंडरों में भटकती थी। कभी जमीन में सुरंग खोदती थी तो कभी आसमान में कौए गिनती थी। जीपर्स क्रीपर में कम से कम रात तो होती थी। यहाँ तो कालो दिन दहाड़े अमी तुमा के बासी भालो बोल के भाला लेके भुंड में घुसा देती थी। परंतु इतनी विविधता के बावजूद चोट्टे मेकर्स ने बहुत से सीन जीपर्स क्रीपर 2 से एज इट इज चेप दिए हैं। क्या बात कर रहे हैं? जैसे डीप थ्रोट जीप से कांच को चाटना, हाथ में कालो का चाकू घुस जाना, अरे मर गया। कालो का कार के शीशे से टकरा के अधमरा होना, पंखों से लपेट के प्राण पखेरु उड़ाना, और साथ ही बदसूरत चिपचिपा गंधेला गोबर वाला मुंह, चमगादड़ का पंख, बस में भरे यात्री और गर्मी वाला कलर टोन, चुभती जलती गर्मी, सबके सब इन भांडुओं ने चेप दिए। अरे भाई बहुत हुआ इन नकल चोट्टों की बात, क्योंकि दोनों ही मूवी को देखने में मजा तो बहुत आया था। तो चलो कहानी आगे बढ़ाते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 250 साल पहले कुलभाटा नामक गांव में कच्चे के साथ बीवी बच्चे खाने वाली एक नॉन वेजिटेरियन चुड़ैल होती है, जिससे गुस्सा के गांव के सारे वेजिटेरियन लोगों ने मूली बम, बैंगन महाराजा और पालक पावर हाउस का पराठा कालो के मुंह में ठूस के पिछवाड़े से निकले ज्वलनशील गैस से उसी को भूंज के गड्ढे में गाड़ देते हैं। लेकिन कालो मरती नहीं और खतरनाक टाइप की नॉन वेजिटेरियन बन जाती है, जिससे डर के सारे शाकाहारी लोग गाँव छोड़ के भाग जाते हैं। अरे 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 अरे, ये तो होना ही था। अंडरवर्ल्ड से जो रिश्ता जोड़ रहे थे। अब सीन शिफ्ट होता है 250 साल बाद, जहाँ कुलभाटा के पथरीले इलाके में 4 चमगादड़ पत्थर तोड़ रहे हैं। तभी एक युवक की ड्रिल मशीन कालो की बूंद में घुस जाती है। जब तक तोड़ेगा नहीं, जिससे कालो तिल मिला के इसके नहर कुंड में लहर मार के इसका भी बूंद छील देती है। और इससे डर के भागते एक मजदूर का सीना छेद के गर्व से चौड़ा कर देती है। अरे दादा रे। और फिर क्या भैया, गरीब का बच्चा जो कल ही सिविल इंजीनियर बना है, कालो के भालों से पेला जाता है। ये गरीब। फिर दिखाया जाता है लहराते हुए रोड के किनारे चलते इंस्पेक्टर अभिजीत, हम लोग चोदू सीआईडी से हैं। हम लोग बिना बात के में उंगली कर, जो सीआईडी की नौकरी छोड़ के बोरी में बारूद भर के बूंद पे लटकाए कुआं खोदने जा रहा होता है। कुआं पानी। जहाँ बस में चढ़ते ही दिखाया जाता है एक डमरू ड्राइवर, एक कनवा कंडक्टर, एक 80 साल का बुढ़ा चाचा इतिहास जो अपनी 35 साल की जवान बीवी बेबो बाबा जी के साथ लॉन्ग ड्राइव पे निकला है, एक नवविवाहित जोड़ा चिकन चोर अपनी श्रीमती रोमांटिका के साथ इस तपती गर्मी में अंटार्कटिका के लिए हनीमून पे निकला है। एक जोड़ा होता है ठरकी डायरेक्टर और गोलाराम फिसलू, और हीरोइन बनने के पहले ओवर एक्टिंग करने वाली नाटकली बम्बैया। 25 दिन में पैसा डबल। यार राजू, हम लोग डायरेक्ट उसी कंपनी में जाते। और इन शरीफों के साथ में मैं और मेरे 3 बैक बेंचर छपरी और नशेड़ी दोस्त जो पीछे ही बैठे हैं। मैं ये गांजा वाला बनूंगा। गज्जू गंजेड़ी, और साथ में है भोजू भांग वाला, चमन चरसिया और अज्जू अफीम वाला। वाह भाई वाह। और इन सब के साथ बैठी है एक छोटी चिरान पुचकी मनहूसिया, जो वाड़ी वाड़ी जाने की उम्र में अकेले घूम रही है और गर्मी में स्वेटर बुन रही है। साला इस उम्र में तो मैं अकेले हगने भी नहीं जाता था। जाके हग दे ब्रो। अब जर्जर हो चुके सारे पैसेंजर को लेके बस निकलती है। फिर एक जगह गाड़ी सवार करने के लिए रुकती है, लेकिन सारे पैसेंजर गायब होते हैं। ये कुतरिया गेला कुछ है। बिकॉज फ्यू मिनट्स अर्लियर क्यों, क्या हुई? कालो ने चालो मतलब चारों को निपटा के धरती धीरे से धंसा के बड़ा गड्ढा कर देता है। और जब पुचकी मनुष्य चरखा चलाने के लिए चरखा लेने जाती है, बाबा, अब कालो के कच्चे की रगड़ से बने कच्छ की खाड़ी के कारण आगे का रास्ता बंद हो जाता है। तभी ड्रमरू ड्राइवर बोलता है, भगवान जब एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा रास्ता अपने आप खोल लेता है।
जिसे सुनकर चाचा इतिहास की हवा निकल जाती है और बोलता है बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का है, पता है। और चाचा इतिहास कालों के चिपचिपे गालों की हिस्ट्री बताने लगते हैं। लोग कहते हैं जो कोई भी कुलभाटा से गया है वो कभी सीधा वापस नहीं आया। लेकिन जैसे तैसे सारे लोग कुलभाटा के रास्ते जाने के लिए मान जाते हैं। तभी चाचा ऐतिहासिक अपने पर्सनल पोटली से अपना पर्सनल नींबू मिर्च निकाल के फायर प्रूफ रस्सी से लटका के बोलता है बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का है। और बस जैसे ही कालो के एरिया में एंटर करती है टायर की फट जाती है। निकल गई टायर की हवा। जिसे देखने सारे लोग नीचे उतर जाते हैं, लेकिन हमारे ऐतिहासिक चाचा सीट से टच से मस नहीं होते और बोलते हैं बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का है। अब यहाँ 4 चांडालों का ग्रुप दिखाया जाता है, जहाँ पहले ग्रुप में अभिजीत पुचकी से पूछता है हम लोग चोदू सीआईडी से। डर नहीं लगता तुमको? बचपन से आती जाती हूँ। और अब बेटी पुचकी तो अभी भी चिरांद वाले बचपने में है, तो किस बचपने की बात हो रही है? गुड क्वेश्चन। शायद लिक्विड फॉर्म की बात हो रही है। अरे बाप रे। और दूसरे ग्रुप में ये टिकटॉकर, तीसरे ग्रुप में मैं और मेरे 3 नशेड़ी जो गांजे का सुट्टा मारकर चरम सुख प्राप्त कर रहे हैं। चरम सुख से याद आया, चौथे ग्रुप में हॉर्नी कपल जो झाड़ियों में आंख सुलगा रहे हैं। उससे अज्जू अफीम वाला देख रहा होता है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। अबे जल्दी बोल। तभी रेत के अंदर से पाद मारता रेत में बदबूदार हवा का गुब्बारा बनाता कालो आ जाता है। और अज्जू की तशरीफ रेत में रगड़ के निपटा देता है, जिसके पीछे तीनों नशेड़ी बैक बेंचर छपरी दोस्त अपनी ही पिक्चर बना रहे हैं, जहाँ भोजू भांग वाला भांग के सारी भांग बना रहा है। बांगड़ू चमन चरसिया मूत्र विसर्जन कर रहा है और गांजे का 2 शॉट मार के मैट्रिक्स के दुनिया में फंसा ये गज्जू गंजेड़ी लेकिन बुढ़ा इतिहास भी लाइक बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का है। एंड देन अभिजीत भी लाइक तभी इस गंजेड़ी को अज्जू अफीम वाले का आधा जमीन में धसा खेकड़ा बॉडी दिखती है, जिसे गाड़ी में लाद दिया जाता है। लेकिन गज्जू गंजेड़ी अभी भी मैट्रिक्स की दुनिया में फंसा मजा ले रहा है। लगता है मुझे आज बहुत चढ़ गई है। और तभी कालो डमरी ड्राइवर को दिन दहाड़े खिड़की से खींच के ले जाता है। यार मानना पड़ेगा कालो के पास रफ्तार तो है। क्या ओलंपिक में जाए तो इंडिया का नाम रोशन कर दे। अब ड्राइवर का वफादार कन्वा कंडक्टर नीचे उतर जाता है एंड हमारे बुढ़ा इतिहास बाबा हमेशा की तरह बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का है। अब डमरू के न मिलने से कन्वा रोने लगता है। जिसके पीछे नशेड़ी गैंग आता है। ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? और तभी कंडक्टर का बैग गिरते ही ये लोग भागते हैं और कालू अपने भोला भालो लेके खिड़कियां तोड़ डालते हैं। हाय दैया, हाय दैया, मार डाला रे। तभी कालू अपना बदसूरत चिपचिपा गंधैला गोबर वाला फेस लेके इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी दर्शन दे के कंडक्टर पंढरपुर का टिकट देना मेरे को। कांच को डीप थ्रोट मसाज देने लगता है। नौड़ी गाजियाबाद, कोई ना कोई ना। तभी बुढ़ा बोलता है कालो इस बच्ची के लिए आई है। जिसके पीछे सारे जूनियर एक्टर अपना अपना एक एक लाइन का डायलॉग चिपकाते हैं। अनुराधा तेरी बहन है। तेरी बहन की तरह बोलती है बाबू। तो अनुराधा ये सारी मूंछ लगा चाहिए। लेकिन हमारे इंस्पेक्टर अभिजीत एक कांड पे रैप्टा मारा ना, सड़क पे हकता फिरेगा। तभी कालो फिर से अपना बालों से छत में छेदम छेद करने लगती है, जिससे सारे जूनियर ऐसे चीखते हैं मानो कालो ने अपना भालो कहीं और डाल दिया। हाय दैया। जिसके बाद भोजू भांग वाला बोलता है देखो मियाँ, ये कालो बिरादर से बचने के लिए गाड़ी तो थारा भाई चलाएगा। लेकिन कालो जमीन फाड़ के निकल के विंडशील्ड से रेंग के मन्नू मैकेनिक एंड इंस्टीट्यूट से प्राप्त नॉलेज यूज करके बस का डायरेक्शन चेंज कर देता है, जिससे बस की मुंडी रेत की कुंडी में घुस जाती है। जिसके तुरंत बाद कालो भोजू भांग वाला का भांग भोपड़ा कर देता है। पकड़ मेरे को।
अब भैया ये ऐसी घटना होती है जिसे देख के निकल जाए अच्छे अच्छों का मूत। भागते हैं सब पिछवाड़ा उठा के, जहाँ होते हैं गैंग सौंप उबड़ खाबड़ ऊंट। अब भैया सबने अपनी अपनी जोड़ी बना ली। इतिहास वर्तमान के साथ भाग रहा है। सलमान ऐश्वर्या के साथ, डायरेक्टर अपनी रखेल के साथ और भूतनाथ बंकू के साथ भाग रहा है। और ये साला गंजेड़ी क्या हुई? ये साला गंजेड़ी अपने दोस्त को छोड़ के ऊंट के साथ भीगे होंठ तेरे खेल रहा है। नेक्स्ट टारगेट होता है गोला राम फिसलू और नाटकली बम्बैया। लेकिन भागते भूत की टोपी ही सही गिर जाती है, जिसे देख के बाजारू कोठा का ये गेंडुल मोटा प्राण जाए पर जाए ना टोपा बोल के टोपी लेने पहुंच जाता है और गड्ढे की मौत मारा जाता है। मतलब जब भगवान बुद्धि बांट रहा था तो ये लोग सबसे पीछे खड़े थे। जिसे देख के चिंगारती नाटकली बम्बैया को कालो आसमान की सैर पे ले जाता है। आजा तुझे आसमान में ले चलूं। और फिर दिखाया जाता है चिकन चोर और रोमांटिका, जो भाग तो कालो से रहे हैं लेकिन देख के लगता है मानो दुनिया खत्म होने में 2.5 मिनट बचे हैं और ये तत्काल में हनीमून की तैयारी में लगे हैं। और तभी कालो बोलता है, आपके प्लान की वैधता समाप्त हो चुकी है। अब भैया जिस कालो ने बस की बूंद फाड़ के परखच्चे उड़ा दे, उससे बचने के लिए ये बचे खुचे कुकरी गैंग हम लोग 14 CID अरे कोई बचा लो, अरे मुझे बचा लो कोई। अपना भोपड़ा बचाने किसी गरीब के झोपड़ा में घुस जाते हैं, हिया सेफ्टी है। जहाँ बुढ़ा इतिहास बताता है कालो को भी उसी के हथियार से मारा जा सकता, किसी और हथियार से नहीं। तभी अभी जीत को दिखती है एक पुरानी जीप और जीप की तरफ भागता है। लेकिन कालो छपरा उड़ा ले जाता है। ओ साहब हटा दे। तभी अभी जीत CID वाला IQ लगा के कालो का थोपड़ा जीप के फ्रंट खोपड़ा पे दे मारता है। अरे खतरनाक लोग हैं। इधर दोनों नशेड़ी बुढ़ा बेचारा से छीन के पुचकी को चारा बना के कालो आवारा के सामने खड़ा कर देते हैं। देख रहे हो मियाँ, कालो चाहे तो अभी इसे मार दे, लेकिन आंखों ही आंखों में करके टाइम वेस्ट करने की ग्रैंड मस्ती तो देखो। तभी अभी जीत पीछे से आ जाता है, एक पॉइंट पे रैप्टा मारा ना, सड़क पे हकता फिरेगा। दौड़ता है और जंप करके बोलता है, ए लकड़ी क्यों पड़ी हो झाड़ में, आओ घुस जाओ कालो की। और ऐसा बोल के लकड़ी घुसा देता है। इसके बाद भागते दोनों नशेड़ी में से एक कच्चू गंजेड़ी के हाथ में चाकू मार के हस्त में खून निकाल देता है। अरे डॉक्टर साहब बचा लो मुझे। मैं बाबा हूँ, डॉक्टर ना हूँ। जिससे छोड़ के फट्टू चमन चरसिया कल्टी मार देता है। धोखा दिया लाऊं। लेकिन गज्जू गंजेड़ी सक्सेसफुली चाकू निकाल के भागता है। अरे ई साला तो अभी भी मैट्रिक्स की दुनिया में फंसा है। तभी थोड़ी देर में अभी जीत आके चाकू निकाल देता है और तभी कालो इसके लाल गालों को देख के अपना नुकीला भालो इसकी छाती में डालो बोल के उड़ा के ले जाता है। जिसके गम में चमन चरसिया का मानसिक संतुलन पूरी तरह हिल चुका होता है। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। लेकिन पेड़ के पास जाते ही कालो अपने काले कपड़े के कंबल से चमन चरसिया का दम घोट देती है। नेक्स्ट सीन में भागते इन तीनों के सामने कालो आ जाती है। लेकिन बुढ़ा इतिहास लाल कपड़ा लेके कालो को बुलाता है। चलो आओ खड़े हो गए। अरे चाचा ये कालो है, काला सांड नहीं। लेकिन कालो भालो मार के बुड्ढे को टैंक में घुसा देती है। ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। लेकिन चुड़ैल को मारने के चक्कर में फ्यूल देख के बुड्ढा उल जुलूल हरकत करके आग लगा देता है।
बेबी जी मर गया वो, बेबी जी मर गया, बेबी जी। और बुड्ढा इतिहास हमेशा के लिए इतिहास बन जाता है। लेकिन तुरंत बात कालो द बर्निंग चुड़ैल बन के द बेबो और बाबा जी को भी निपटा देती है। ये क्या कर दियो भैया? कर का दिन मार डारे ना का कर दिन। इधर पुचकी को लेके अभिजीत भाग रहा होता है, तभी पुचकी के बेजान ढाल गिर जाती है, जिसे जान की बाजी लगा के लाने अभिजीत जैसे ही जाता है और कालो आके अभिजीत को कूट देता है। माँ के तेरी बहन को हट गए। और जैसे ही पुचकी मनहूसिया को मारने वाला होता है, यार मैं इतना सुंदर क्यों हूँ? अभिजीत भाला लेके दौड़ता है और घुसा देता है। कहाँ मार दिया जानू? फिर भी भैया काड़ो तो काड़ो से साड़ो मरता नहीं। और तभी अभिजीत चचा कालो को लकड़ी दिखा के लड़की को बचाने की कोशिश करता है। इस सर फिर पागल हो गया। और अचानक अभिजीत कालो की काली आंखें फोड़ के उसका चाकू उसी के पेट में पेल के बारूद गले में लटका के फोड़ देता है। अरे कालो बहन बहुत बुरा हुआ, मुझे पता है हमला अचानक हुआ, मेरे साथ अन्याय हुआ है। और भैया यहाँ से अभिजीत की जीत होती है और वो पुचकी मनहूसिया को लेकर निकल जाता है। बताओ यार, एक अकेले पुचकी मनहूसिया के चक्कर में पूरे बस के यात्रियों की यात्रा आज ही समाप्त कर दी। तो बस भाई लोग, आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी। और अगर आपके आसपास भी कोई गोबर वाली शक्ल और पंखे वाली चुड़ैल हो तो कालो के काले गालों के लिए पाउडर और लंबे भालों लेकर अभिजीत से संपर्क करे और सतर्क रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।